आई एम डॉक्टर विक्रांत गुप्ता फ्रॉम बटमन कॉलेज महापल्ली रायगढ़। और आज मैं आपको एमएससी कंप्यूटर साइंस सेकेंड सेमेस्टर के पेपर थर्ड डाटा स्ट्रक्चर के यूनिट 4 का चैप्टर सर्चिंग के बारे में बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट। सर्चिंग डाटा स्ट्रक्चर का एक कॉन्सेप्ट है वेयर डाटा स्ट्रक्चर इज अ लॉजिकल और मैथमेटिकल मॉडल टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड अ डाटा स्ट्रक्चर। तो डाटा स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं या बहुत बड़े अमाउंट ऑफ डाटा की हम बात करते हैं तो हम वहां पर एक पर्टिकुलर डाटा को फाइंड आउट करने के लिए कुछ स्पेशल टेक्निक्स का यूज करते हैं जिसको सर्चिंग कहा जाता है। सर्चिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसकी सहायता से हम किसी भी फाइल या किसी पर्टिकुलर डेटा या एलिमेंट्स को एक सीरीज में ढूंढने का कार्य करते हैं। सो सर्चिंग को हम यहां पर दो पोर्शन पे डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो होता है हमारा वो होता है सीक्वेंशियल सर्च, सीक्वेंशियल सर्च, और दूसरा जो होता है वो होता है बाइनरी सर्च, बाइनरी सर्च। तो इन दिस लेक्चर विल डिस्कस अबाउट द सीक्वेंशियल सर्च। सीक्वेंशियल सर्च जो बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड होता है जिसकी सहायता से हम किसी भी एलिमेंट्स को एरे सीरीज में बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो हम इसके बारे में हम देखते हैं कि सीक्वेंशियल सर्च किस प्रकार से कार्य करता है। एक एग्जांपल के थ्रू हम यहां पर चर्चा करेंगे। देखिए, सपोज मैंने एक सीरीज लिया है और यहां पर मैंने कुछ ब्लॉक्स बनाए हैं। सपोज यहां पर मैंने 8 ब्लॉक बनाए हैं। एक एरे सीरीज मैंने लिया है जिससे मैंने एक एरे वेरिएबल के माध्यम से क्या किया है, डिक्लेयर किया है। तो अगर हम बात करते हैं एरे एलिमेंट की, तो एरे क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर डेटा टाइप इज कॉल्ड एरे। तो यहां पर हम जब कोई भी एलिमेंट लेंगे वो सिमिलर डेटा टाइप का ही होगा। हम एरे के एलिमेंट्स को हमेशा A0 से ही क्या करते हैं, 0 एड्रेस से ही हम उसको लोकेट करते हैं। तो ये इस प्रकार से डेजिग्नेट होगा A1, A2, A3, A4 और A5, A6 और A7। इस प्रकार से ये A0 से A7 जो है इंडेक्स वैल्यू हमको प्रोवाइड करता है। हम सपोज यहां पर कोई भी वैल्यू लेंगे, जैसे मैंने यहां पर लिया 3, 4, 2, 1, 5, 6, 7 और 9। आप देख सकते हैं इस सीरीज में यहां पर जो हमारा एलिमेंट है वो अनअरेंज्ड पैटर्न में होता है, यानी कि ना ही असेंडिंग ऑर्डर में और ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर में। हम सीक्वेंशियल सर्च का यूज ही इसलिए करते हैं ताकि जब हमारा कोई एलिमेंट का सीरीज हमको मिले और वहां पर वो अनअरेंज्ड पैटर्न में हो, ना ही असेंडिंग ऑर्डर में हो, ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना बहुत ही कठिन हो जाता है क्योंकि हमको यहां पर ये नहीं पता होता कि 2 का एक्चुअल पोजीशन क्या है। तो इस प्रकार हम यहां पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहां पर एक सर्च एलिमेंट डिक्लेयर करते हैं। जैसे सपोज मैंने अपना सर्च एलिमेंट 2 को डिक्लेयर किया है, तो हम यहां पर सर्च एलिमेंट की तुलना जो है सबसे पहले ब्लॉक से करते हैं। सपोज मैं 2 का कंपैरिजन क्या किससे करता हूं, 3 से करता हूं। ये पैटर्न मैच नहीं होता है तो यहां पर क्या किया जाता है, प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है और 2 की कंपैरिजन जो है हम अगेन सेकंड ब्लॉक से करते हैं। वो भी पैटर्न अगर हमारा मैच नहीं कर रहा है हम थर्ड ब्लॉक से करते हैं और जैसे ही हमारा थर्ड ब्लॉक का पैटर्न हमारे सर्च एलिमेंट से मैच कर जाता है वो क्या कहलाता है, हमारा इंडेक्स वैल्यू हमको रिटर्न करता है और इस प्रकार से हमारा जो प्रोसेस है सक्सेस हो जाता है। यदि हमारा सर्च एलिमेंट हमको यहां पर नहीं मिल पाता है तो हम वही प्रोसेस तब तक चलाते रहते हैं जब तक हमारे पूरे ब्लॉक्स के एलिमेंट्स कंप्लीट नहीं हो जाते हैं और अंत तक अगर हमारा सारे एलिमेंट्स की कंपैरिजन करने पर भी हमारा सर्च एलिमेंट नहीं मिलता है, इसका मतलब हो रहा है कि प्रोसेस अनसक्सेसफुल हो जाता है। तो सीक्वेंशियल सर्च में कहने का पर्पस क्या हो रहा है कि जब भी हम एक एलिमेंट सीरीज में, जैसे हमने यहाँ पर 8 एलिमेंट्स का एक सीरीज लिया है, एरे सीरीज लिया है और हम यहाँ पर अपने सर्च एलिमेंट को खोज रहे हैं, तो हमारा जो यहाँ पर लक्ष्य होता है वो क्या होता है, सबसे पहले ब्लॉक के एलिमेंट से उसकी कंपैरिजन करते हुए तब तक लेकर के जाना या प्रोसेस को तब तक चलाते रहना जब तक हमारा सर्च एलिमेंट हमको नहीं मिल जाता है। तो ये हमारा होता है सीक्वेंशियल सर्च। इसी प्रकार जो हमारा सीक्वेंशियल सर्च है, इसके एडवांटेज के तौर पर यदि हम देखते हैं तो ये बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है और बड़ी आसानी से हम यहाँ पर एलिमेंट्स को ढूंढ सकते हैं। परंतु डिसएडवांटेज क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर अनअरेंज्ड पैटर्न में हमको वैल्यू मिल रही है, सीरीज मिल रहा है और दूसरा एक डिसएडवांटेज इसका ये भी है कि एक लेंथी प्रोसेस हो जाता है, इसमें टाइम ज्यादा लगता है। और तीसरा एक डिसएडवांटेज इसके साथ ये भी है कि जब हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा सेट की बात करते हैं तो वहां पर हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा समय लेगा और इस प्रकार से हम एलिमेंट को फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। तो हमारा जो ओवरऑल सीक्वेंशियल जो हम बात कर रहे हैं आल्सो नोन एज लीनियर
सर्चिंग टेक्निक, हम सीक्वेंशियल को ही लीनियर सर्च भी कहते हैं, क्योंकि ये लीनियर ऑर्डर पे क्या करता है, डाटा सीरीज में एक 1 बाय 1 करके एक एक ब्लॉक करते हुए ये कंपैरिजन करते हुए सर्च एलिमेंट को ढूंढने का कार्य करता है। हम ये ओवरऑल जो भी प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, स्क्वायर सर्च की बात कर रहे हैं या लीनियर सर्च की बात कर रहे हैं, हम इसको एक बहुत ही सिंपल और अच्छे एल्गोरिथम के माध्यम से आसानी से हम इसको जान सकते हैं। सपोज जिस प्रकार मैंने यहाँ पर 8 एलिमेंट लिया और मेरा सर्च एलिमेंट मैंने यहाँ पर 2 डिक्लेयर किया है, तो हम यदि बात करते हैं एल्गोरिथम की, तो ओवरऑल प्रोसेस को हम इस प्रकार से कुछ दर्शा सकते हैं। सबसे पहले कोई भी एल्गोरिथम जब स्टार्ट करते हैं, एल्गोरिथम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ एल्गोरिथम, यानी स्टेप बाय स्टेप जब हम सारे प्रोसेस को लिखते हैं वो एल्गोरिथम कहलाता है। तो हम एल्गोरिथम के माध्यम से हमारे सीक्वेंशियल जो सर्च है या लीनियर सर्च की हम बात कर रहे हैं उसको इस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं। सबसे पहले कोई भी एल्गोरिथम हम स्टार्ट करते हैं तो हम वहां पर कीवर्ड लेते हैं स्टार्ट। ये बताता है कि एक एल्गोरिथम की शुरुआत हो रही है, बिगिनिंग स्टेज को ये बतलाता है। इसके बाद हम यहाँ पर एक आउटपुट स्टेटमेंट ले रहे हैं, डिस्प्ले कीवर्ड की माध्यम से हम एक यहाँ पर मैसेज को डिस्प्ले कराएंगे, ताकि हम चाहते हैं कि सिस्टम हमसे पूछे एंटर योर बाउंड्री फॉर द एरे, तो हम यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले करा रहे हैं और हम लिख देते हैं यहाँ पर एंटर योर बाउंड्री फॉर द एरे। क्योंकि जब हम सीक्वेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो हमको एक पर्टिकुलर रेंज डिसाइड करना पड़ता है कि कितने एलिमेंट्स, क्योंकि जब हम एरे की बात करते हैं तो एरे में जब भी हम एक एरे सीरीज क्रिएट करना चाहते हैं या मेमोरी लोकेशन को कैप्चर करना चाहते हैं तो हमको वहां पर एलिमेंट्स की संख्या पहले से ही ज्ञात होनी चाहिए। तो हमको यहाँ पे पता होना चाहिए कि हमारा जो रेंज है, पर्टिकुलर रेंज जिसमें हम सर्च एलिमेंट को ढूंढना चाहते हैं वो कितना बड़ा है। हम यहाँ पर उसे एक्सेप्ट कराते हैं, एक्सेप्ट के माध्यम से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं एक्सेप्ट एन रिप्रेजेंट करता है nth वैल्यू को। जितना वैल्यू हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर 8 ब्लॉक बनाया था तो वो पर्टिकुलर 8 सीरीज को क्या करेगा, क्रिएट कर देगा। अब ये पूछता है कि ये n है क्या या 8 जो हमने वहां पर इनपुट दिया है वो है क्या, तो वो एक एरे सीरीज है जिसको डिक्लेयर करने के लिए मैं यहाँ पर एरे कीवर्ड लेता हूं। एरे के बाद एक एरे वेरिएबल मैं लेता हूं, वेरिएबल दैट मींस वेरिएबल इज अ डाटा आइटम दैट्स वैल्यू चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। तो हम यहाँ पर जब एरे की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एरे में हम यहाँ पर n को डिसाइड कर दे रहे हैं। तो इस प्रकार ये समझ गया, अगर हम यहाँ पर सपोज 8 देते हैं या 10 देते हैं तो वो 8 ब्लॉक या 10 ब्लॉक क्रिएट कर देगा। इसके बाद हम इसको बताएंगे कि जब हमारा 8 ब्लॉक सपोज यहाँ पर क्रिएट हो जा रहा है, 8 ब्लॉक हमारा क्रिएट हो जा रहा है, तो अब हमारा उद्देश्य होता है कि जब हम उसमें एलिमेंट को स्टोर करें या वैल्यू डालें तो वो कहां से वैल्यू को स्टोर करना शुरू करे। हो सकता है वो मिडिल से भी स्टार्ट कर दे या लास्ट वन से स्टार्ट कर दे, तो हम यहां पर उसको डिक्लेयर करेंगे कि सबसे पहले ब्लॉक से ही वो एलिमेंट को तब तक पुट करता जाएगा जब तक कि वो nth एलिमेंट तक नहीं पहुंच जाता। तो हम यहां पर उसके लिए एक लूप लेते हैं, फॉर लूप। i जो रिप्रेजेंट करेगा एलिमेंट को, i इन रेंज 1 to n। 1 to n लिखने का मतलब कि हमारा जो पहला जो इंडेक्स है A0 से A7 जैसा हमने लिया था, यानी पहले ब्लॉक से लास्ट ब्लॉक तक वो क्या करेगा, वैल्यू को 1 by 1 एक एक ब्लॉक में स्टोर करता जाएगा या मेमोरी सेल में स्टोर करता चला जाएगा। अब इसके बाद हमारा जो लक्ष्य है, यहां तक जो हमारा प्रोसेस है वो एक ब्लॉक क्रिएट करना, एरे ब्लॉक क्रिएट करना और उसमें रेंज डिसाइड करने के बाद एलिमेंट कहां से एंटर किया जाना है या इनपुट कहां से कहां तक लिया जाना है उसको ये डिक्लेयर कर देता है, ये रेंज बताता है। उसके बाद एक और लूप लेते हैं हम, डू लूप। लूप जैसा कि हम जानते हैं एक रिपीटेटिव स्टेटमेंट होता है जिसके माध्यम से हम तब तक उस ब्लॉक को रिपीट करते रहते हैं जब तक हमारा डिजायर आउटपुट हमको प्राप्त नहीं हो जाता। तो हम यहाँ पर अब वैल्यू को इनपुट कराने के लिए अगेन हम यहाँ पर एक्सेप्ट कीवर्ड ले रहे हैं और एक्सेप्ट के साथ हम यहाँ पर एक एरे वेरिएबल का नाम लिख रहे हैं और यहाँ पर हम एलिमेंट के लिए i को डिनोट कर देते हैं। तो ये जो है एक बार रन होगा और हम वहां पर सपोज मैंने यहाँ पर लिखा 2 दिया मैंने, तो वो यहाँ पर 2 को एक्सेप्ट करेगा और ब्लॉक में मेंशन कर देगा। उसके बाद हम यहाँ पर भले ही सीक्वेंशियली बात कर रहे हैं लेकिन ये कोई सीरियल ऑर्डर पे नहीं होगा। इनपुट देते समय हमको ये ध्यान नहीं रखना है कि अरेंज पैटर्न में है या असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में है। इस प्रकार हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वैल्यू को एक्सेप्ट करा रहे हैं और क्योंकि ये एल्गोरिथम हम यहाँ पर डू को यहाँ पर क्या कर देते हैं, एंड डू करके समाप्त कर देते हैं। तो ओवरऑल क्या हो गया, इसकी सहायता से हम यहाँ पर एरे एलिमेंट में यहाँ पर ब्लॉक में हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू एलिमेंट्स को पुट करते गए हैं अनअरेंज्ड पैटर्न में
अब इस प्रकार से सपोज मैंने 8 एलिमेंट लिया और वो हमारे ब्लॉक में क्या हो गया, मेंशन हो गया, डिक्लेयर हो गया, डिनोट हो गया। अब एंड करने के बाद अब हमारा जो उद्देश्य है कि इसमें से किसे ढूंढना है, कौन से एलिमेंट, पर्टिकुलर एलिमेंट को ढूंढना है। तो हम यहाँ पर सर्च एलिमेंट डिक्लेयर करेंगे, हम यहाँ पर सर्च एलिमेंट डिक्लेयर करेंगे। उसके लिए अगेन मैं लिखता हूं यहाँ पर एक्सेप्ट सर्च की। अब सपोज मैंने यहां पर 4 को मैंने अपना सर्च की बना दिया है। अब 4 को सर्च की बनाने के बाद अब यहां पर हमको ये बतलाना पड़ेगा कि सर्च की जो कंपैरिजन है या सर्च की जो तुलना है वो कौन से ब्लॉक से करेगा। तो उसको मेरे को बताना पड़ेगा कि ये सीक्वेंशियल सर्च है और मेरे को फर्स्ट ब्लॉक से ही हमारे सर्च एलिमेंट की तुलना करते जाना है। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, उसके लिए मैं यहां पर लिख दूंगा i = 1। सपोज मैंने लिख दिया i = 1, यानी ये इनिशियलाइज बैक टू 1, इनिशियलाइज बैक टू 1, यानी ये पहले ब्लॉक से ही क्या करेगा, कंपैरिजन करना है। मैंने इसको इंस्ट्रक्ट कर दिया। इसके बाद मैं यहां पर एक कंडीशन दे देता हूं, नॉट फाउंड = ट्रू। कहने का तात्पर्य यह है कि मैंने यहां पर लिख दिया नहीं मिला, और यदि वो पहले ब्लॉक से कंपैरिजन कर रहा है और वहां पर मैंने कंडीशन दे दिया कि नहीं मिला और वो बोलता है हां नहीं मिला, तो इसका मतलब वो होगा कि अगले ब्लॉक में चेक करेगा। उसके लिए अगेन मेरे को यहां पर क्या करना पड़ेगा, कंडीशन देना पड़ेगा, और लास्ट में मैं मैसेज डिक्लेयर करूंगा कि अगर नहीं मिलता है तो एक मैसेज आए एलिमेंट इज नॉट फाउंड, और उसके बाद वो अगेन वापस आए। उसके लिए मैं यहां पर फिर से एक डू लूप लगा रहा हूं ताकि वो प्रोसेस तब तक चलता रहे अंटिल जब तक हमारा आउटपुट हमको या डिजायर्ड जो हमारा सर्च की है वो नहीं मिल जाता। तो यहां पर मैं अगेन लिख देता हूं डू, और यहां पर मैं कंडीशन देता हूं इफ, यहां पर कंडीशन देता हूं इफ ARR यानी एरे वेरिएबल जो हमने आई डिक्लेयर किया था यानी एलिमेंट हमारा है इक्वल टू सर्च की। अगर मेरा सर्च की एरे एलिमेंट के बराबर है, क्योंकि यहां पर अगर नहीं है बराबर तो वो अगले सीरीज में जाएगा, अगर वो बराबर है तो यहां पर दैट मींस हमारा कंडीशन हो गया फाउंड नॉट फाउंड = फॉल्स। कहने का मतलब क्या हुआ, नहीं मिला, नहीं मिल गया। तो अगर जहां भी वो मिलता है दैट मींस हमको वो मैसेज देगा एलिमेंट इज फाउंड, अदरवाइज वो एल्स पोर्शन में जाएगा, यहां पर एल्स पोर्शन में जाएगा और एल्स पोर्शन में हो जाएगा i = i+1। i = i+1 कहने का पर्पस क्या हो रहा है, अगर बाई चांस हमारा एलिमेंट फर्स्ट ब्लॉक में मिल जाता है देन ये वाला हमारा जो कंडीशन है एरे एलिमेंट का जो कंपैरिजन हम सर्च की से कर रहे हैं वो बराबर हो गया। बराबर होने का तात्पर्य ये हो रहा है कि नॉट फाउंड = फॉल्स कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई, यानी नहीं मिला, नहीं मिल गया, और वो हमको इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करेगा और लूप से बाहर आ जाएगा और डिस्प्ले करा देगा एलिमेंट इज फाउंड। अदरवाइज क्या होगा, अगर यहां पर मैच नहीं करता है देन वो क्या होगा, नॉट फाउंड = ट्रू, यानी नहीं मिला यानी हां नहीं मिला, और हमको मैसेज देगा एलिमेंट इज नॉट फाउंड, और अगेन वो कहां आएगा, ये वाली कंडीशन गलत हो गई, एल्स पोर्शन में यदि नहीं तो i = i+1, यानी नेक्स्ट ब्लॉक को चेक करें, नेक्स्ट ब्लॉक के एलिमेंट से कंपैरिजन करिए, ये हमको इंस्ट्रक्ट करेगा। अब हम यहां पर क्या करते हैं, हमारा जो स्टेटमेंट है क्योंकि हमने इफ को ओपन किया है, हम यहां पर इसको एंड इफ कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं और एंड डू कर देते हैं। क्योंकि मैंने डू लूप को ओपन किया था यहां पर, इसलिए मैं अगेन यहां पर क्या कर देता हूं, एंड डू कर देता हूं, और फिर मैं यहां पर एक कंडीशन चेक कराता हूं इफ। ये तो मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब मैं यहां पर लिख देता हूं इफ नॉट फाउंड = फॉल्स। अगर ये कंडीशन सपोज सच हो जाती है यानी नहीं मिला, नहीं मिल गया, सपोज ये फोर्थ एलिमेंट तक कंपैरिजन करते हुए गया, i+1 करते हुए एलिमेंट कंपैरिजन करता हुआ गया, और जैसे ही उसको देखा कि ये 4 का जो हमारा एरे इंडेक्स का A1 A2 A3 वाला जो इंडेक्स का जो एलिमेंट है वो हमारे सर्च एलिमेंट से पैटर्न से मैच कर रहा है, दैट मींस एलिमेंट इज फाउंड। तो हम यहां पर कर देते हैं नॉट फाउंड = फॉल्स, दैट मींस मिल गया, और हम यहां पर एक मैसेज पास कर देते हैं डिस्प्ले एलिमेंट इज फाउंड। यहां पर मैंने एक मैसेज पास कर दिया, अदरवाइज नहीं मिलता है उसके लिए भी एक मैसेज पास कर दूंगा, क्योंकि यदि मैं एक ही मैसेज यहां पास करता हूं एलिमेंट इज फाउंड और वो नहीं मिलता है तो वो फिर हमारा सिस्टम जो हो जाएगा हैंग हो जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए मैं यहां पर अगेन एक मैसेज पास कर देता हूं डिस्प्ले
एलिमेंट इज नॉट फाउंड। मैं यहां पर एक मैसेज पास कर दिया, अब क्योंकि इफ को मैंने ओपन किया था इसलिए मैंने यहां पर एंड इफ कर दिया, और लास्ट वन मैं यहां पर एल्गोरिथम को क्या करता हूं, एंड करता हूं। ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है सीक्वेंशियल सर्च का। इस लेक्चर में मैं केवल ओवरऑल जो मेरा फोकस है वो आपको केवल सीक्वेंशियल सर्च के बारे में जानकारी प्रोवाइड करना है। जैसा कि हम सर्चिंग का मतलब समझते ही हैं कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट या फाइल को ढूंढना, तो जब हम बात करते हैं सीक्वेंशियल सर्च की, तो जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है और बहुत ही इजियर वे पे हम क्या करते हैं, ब्लॉक की कंपैरिजन करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा सेट हो गया, बहुत ज्यादा एलिमेंट्स हो गए, तो वहां पर ये फेलियर हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग सिस्टम भी बन जाता है। लेकिन बहुत ही इजियर होने के कारण हम क्या करते हैं, सीक्वेंशियल ऑर्डर पे आगे चेक कर, लीनियर ऑर्डर पे चेक करते जाते हैं। तो एक बार फिर से मैं एल्गोरिथम को आपको बतलाना चाहूंगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, स्टार्ट किया, डिस्प्ले कराने के बाद मैंने एक एंटर योर बाउंड्री फॉर द एरे मैसेज दे दिया, ताकि वो हमको पूछे कि एंटर योर बाउंड्री फॉर द एरे, और पर्टिकुलर बाउंड्री हमने दिया यहाँ पर 8, तो वो क्या कर लेगा, उसको पूछेगा कि वो क्या है, 8 क्या है, तो हमने बता दिया उसको कि ये एरे सीरीज है, और एरे ब्लॉक के अकॉर्डिंग वो क्या कर दिया, nth एलिमेंट यानी जो 8 दिया मैंने उसके अनुरूप वो क्या बना लिया, 8 एलिमेंट के लिए ब्लॉक को कैप्चर कर लिया। उसके बाद मैंने उसको बताया कि जब हम एलिमेंट को इंसर्ट कराएंगे तो कहां से कराएंगे, i इन रेंज 1 to n, दैट मींस पहले इंडेक्स एलिमेंट से लास्ट वन तक वो क्या करेगा, nth वैल्यू तक वो एलिमेंट को इंसर्ट करेगा। लेकिन एलिमेंट को इंसर्ट कराने के लिए अगेन मैं यहां पर लूप यूज कर रहा हूं, डू लूप, जिसमें मैंने लिख दिया एक्सेप्ट आई रिप्रेजेंट कर रहा है पर्टिकुलर एलिमेंट्स को, और ये एक बार लूप घूमेगा, मैंने दिया 3, वो स्टोर कर दिया, ये अगेन वो लूप घूमा 2 1 4 5 7 9, मैंने ये एलिमेंट्स देते गया, और वो क्या हुआ, तब तक चल जब तक n सेटिस्फाई नहीं होता, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो गई, यानी 8 ब्लॉक तक वो लूप को क्या कर रहा है, चलाया। इसके बाद ब्लॉक बन गया, वैल्यू पुट हो गई। इसके बाद मैं यहां पर डू लूप को, प्रोसेस को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। उसके बाद एक्सेप्ट सर्च की, क्योंकि अब हमारा जो उद्देश्य है वो सर्च की कौन सा डिसाइड है उसको हम कर रहे हैं। तो मैंने यहां पर बताया आपको कि 4 जो हमारा सर्च की है, 4 हमारा सर्च किया, मैंने यहां पे इनिशियलाइज कर दिया। अब मैंने उसको बताया कि सीक्वेंशियल सर्च है, क्रम वाइज मेरे को जाना है, एक एक करके जाना है, 1 by 1 आगे बढ़ना है। तो मैंने यहां पर उसको बता दिया कि i = 1, यानी पहले ब्लॉक के एलिमेंट से सर्च की कंपैरिजन करना शुरू करना है। लेकिन वहां पर एक कंडीशन आती है कि नॉट फाउंड = ट्रू। अगर वहां पर नहीं मिला तो क्या, नहीं मिला तो ये प्रोसेस जैसे ही नॉट फाउंड = ट्रू होगा, एल्स पोर्शन में जाएगा और एलिमेंट इज नॉट फाउंड मैसेज देगा, अगेन वो लूप के अंदर आएगा। क्योंकि ये कंडीशन सही थी इसलिए i = i+1, i = i+1 जैसे ही होता है, तो यानी पहले ब्लॉक को छोड़कर अब वो +1 सेकंड इंडेक्स एलिमेंट से वो क्या करेगा, कंपैरिजन करेगा। वहां भी नहीं मिलता है तो ये प्रोसेस घूमता रहेगा, लेकिन जैसे ही वहां पर उसको ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होता है, नॉट फाउंड = फॉल्स, दैट मींस जब वो चेक किया डू लूप में, इफ यदि arri = सर्च की, यानी एरे एलिमेंट जो मेरा 4 है और सर्च की जो मेरा 4 है, दोनों का पैटर्न सेम है, दैट मींस हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है। नॉट फाउंड = फॉल्स, नहीं मिला, नहीं मिल गया, और जैसे ही मिल जाता है वो मेरा इंडेक्स जो वेरिएबल का एलिमेंट का जो इंडेक्स वैल्यू है वो उसको रिटर्न करेगा, और ये पोर्शन जो है यहां से जंप करेगा एंड इफ करके, इफ पोर्शन में यदि नॉट फाउंड = फॉल्स, यानी नहीं मिला, नहीं मिल गया, तो ये क्या करेगा, एलिमेंट इज फाउंड करेगा और वो एंड करके बाहर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये मेरा लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा, आपको समझ में भी आया होगा। तो मिलते हैं, सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।